हेडलाइन को देख रहे होंगे और जो ऊपर स्लग में लिखा होगा प्रियंका गांधी और पूर्वांचल और ये घर, आखिर ये कहानी क्या है, आखिर ये बातें क्या है, आखिर इस घर का और प्रियंका गांधी का ताल्लुक क्या है, आखिर क्या है इस घर में और प्रियंका गांधी की पूर्वांचल की राजनीति से जुड़ा हुआ। नमस्कार, मैं काशिफ अली एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने। आज जिस तरीके से प्रियंका गांधी आ चुकी हैं बिल्कुल पूरी तरह से सक्रिय राजनीति में, उनको पूर्वांचल का प्रभारी बनाकर उत्तर प्रदेश में भेजा जा रहा है और पूर्वांचल में सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ से उनका सामना होगा। लेकिन आज हम आपको उस घर के बारे में बताएंगे कि आखिर वो घर और प्रियंका गांधी का कनेक्शन क्या है, आखिर क्या है इस घर की कहानी, आखिर ये कौन सा घर है जो प्रियंका गांधी की राजनीति की शुरुआत यहां से की जा रही है। खबरें इस तरीके की भी आ रही हैं कि इस घर को अब सजाया जा रहा है, इस घर को संवारा जा रहा है क्योंकि अब प्रियंका गांधी पूर्वांचल आ रही है। जी हाँ, जो वो घर है उस घर के बारे में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। उस घर का नाम है आनंद भवन। जी हाँ, आनंद भवन से प्रियंका संभालेंगी पूर्वांचल की कमान। सजने संवरने लगा है ये पैतृक आवास। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव व पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा प्रयागराज स्थित, जी हाँ, जो पहले इलाहाबाद था अब प्रयागराज हो चुका है, स्थित है वहां पर प्रयागराज में ये घर है। आनंद भवन से पूर्वांचल की कमान संभालेंगी। सबसे बड़ी आपको बता दें कि ये उनका पैतृक भवन है और साथ ही साथ जिसको स्वर्गीय मोतीलाल नेहरू ने खरीदा था। इस भवन से पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी की स्मृतियां भी जुड़ी हुई हैं। जी हाँ, इस घर को खरीदा गया था मोतीलाल नेहरू के जरिए, फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी तक का यहाँ का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी के प्रयास को देखते हुए भवन को सजने संवारने का काम शुरू हो चुका है। उम्मीद की जा रही है कि इस आनंद भवन में ही प्रियंका गांधी ठहरेंगी और यहीं से राजनीति संभाली जाएगी, यहीं से पूरी राजनीति होगी। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रियंका गांधी की राजनीति के लिए अब इस आनंद भवन का इस्तेमाल होगा और आनंद भवन जो कांग्रेस की कई राजनेताओं का हम कह सकते हैं कि एक अलग तरीके का वो स्तंभ रहा है, अब एक बार फिर प्रियंका गांधी का खैर मकदम करने के लिए तैयार हो रहा है। आनंद भवन को अब मैं आपको उस घर के बारे में, उस भवन के बारे में बताऊंगा। आनंद भवन को स्वर्गीय मोतीलाल नेहरू ने 1899 में 20,000 रुपए में खरीदा था। इस भवन में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहते थे। 1917 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्म भी इसी भवन में हुआ था। जी हाँ, ये बेहद आपको मैं बड़ी जानकारी दे रहा हूं। 1930 में ये भवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था और साथ ही साथ इसके करीब में ही नेहरू परिवार ने स्वराज भवन नाम से नया भवन बनवा दिया था। हालांकि 1942 की मैं आपको बात बताऊं तो आनंद भवन में से पूर्व पीएम इंदिरा गांधी का विवाह भी हुआ था। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा ये इसकी धरोहर है और कितनी ज्यादा गांधी परिवार से इसका जुड़ाव है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का विवाह भी इसी भवन से हुआ था। 1969 में अगर हम जाते हैं तो 1969 में इस भवन को जवाहरलाल नेहरू स्मारक निधि को दान कर दिया गया था। जी हाँ, अब जाहिर सी बात है कि 1969 में इस भवन को दान कर दिया गया था, आगे की तरफ बढ़ा दिया गया था। अब राजनीति का केंद्र फिर से बनता जा रहा है। एक दशक में जिस तरीके से आनंद भवन राजनीति का केंद्र होता था, देश की राजनीति का केंद्र होता था, जहां से बड़े बड़े दिग्गज मोतीलाल नेहरू ने खरीदा, इंदिरा गांधी की शादी वहां से हुई, जवाहरलाल नेहरू वहां रुके, तो इस सारे राजनीतिक बड़े बड़े राजनीतिकार जो होते थे वो उसी भवन में बैठते थे। एक बार फिर प्रियंका गांधी को महासचिव बनाए जाने के बाद ये फिर चर्चा में है कि जहां से हुंकार भरेंगी प्रियंका गांधी, जहां से राजनीति की जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक अलग तरीके की बयान लिखी जाएगी, एक अलग तरीके की बिसात लिखी जाएगी। भारतीय राजनीति में आनंद भवन की महत्व को देखते हुए
एक बारगी फिर से कांग्रेस ने इस भवन को प्रियंका गांधी के लिए चुन लिया गया है। जी हाँ, लोकसभा 2019 के चुनाव में यहीं से प्रियंका गांधी रणनीतियों पर मंथन करेंगी। प्रियंका का यह नया ठिकाना पूर्वांचल की जनता को भावनाओं से भी जोड़ेगा। बिल्कुल साफ तौर पर जो पूर्वांचल की राजनीति है वो इसी भवन से चलाई जाएगी। और कभी जो यहाँ पुराने कांग्रेसी हैं पूर्वांचल साइड के, जो ब्राह्मण जो वोट जो कांग्रेसी का परंपरागत वोट रहा है वो इस भवन से काफी भावी तौर पर जुड़ जाएगा। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आनंद भवन प्रियंका गांधी के लिए एक अलग तरीके की राजनीति लिखेगा, एक अलग तरीके की बिसात लिखेगा। और साथ ही साथ पूर्वांचल के मध्य में यानी बीच में होने की वजह से कारण दौरा करने के बाद घर वापसी भी प्रियंका के लिए आसान होगी। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जब प्रियंका गांधी पूर्वांचल के दौरों पर निकलेंगी, अपनी रैलियों में निकलेंगी, तो फिर लौटकर उनको आनंद भवन ही आना पड़ेगा। तो यानी प्रियंका गांधी का ये घर बन जाएगा। प्रियंका गांधी के लिए ये आनंद भवन एक अलग तरीके की राजनीति लिखेगा। साथ ही साथ कुंभ स्नान में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि बहुत जल्दी वो कुंभ में स्नान करने के लिए आ सकते हैं। आनंद भवन की तैयारियों के मद्देनजर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी के कुंभ में पहुंचने की संभावनाएं काफी बढ़ चुकी हैं। कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में दोनों जो हैं वो डुबकी लगाने के लिए आ सकते हैं। बनारस से भी कार्यकर्ताओं की टोली कुंभ में पहुंच रही है। पूर्व विधायक अजय राय भी 30 जनवरी को पहुंचे थे कुंभ में, जहां वो धर्म शासन में भी शिरकत करी थी। उन्होंने सेवा दल का चिंतन शिविर कुंभ में आयोजित है। इसमें राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के नेता पहुंच रहे हैं, जिसमें प्रमोद तिवारी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज बब्बर जैसे प्रमुख नेता पहुंचे हैं। तो कुंभ में कुछ बनारसी कांग्रेसी जो है, जिनको बनारसी कांग्रेसी कहा जाता है, वो भी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। और पूरी तौर पर अगर हम कहें तो बनारस से कुंभ में पहुंचने वालों में सेवा दल के जिला अध्यक्ष मनोज द्विवेदी, महानगर अध्यक्ष जितेंद्र श्रीवास्तव, प्रदेश संगठन मंत्री संजय चौबे और राम सुधार मिश्र, ओपी पांडे, सतीश बिंद, प्रेम शंकर तिवारी, मेहताब आलम, कन्हैया केसरी, बाल गोविंद, ये प्रमुख कांग्रेस जन लोग हैं जो अब कमान संभालेंगे बनारस में जाकर। और पूरी तौर पर कहा जा सकता है कि ये आनंद भवन की कहानी अब दोबारा से एक नया इतिहास लिखने के लिए इंतजार कर रही है प्रियंका गांधी की, कि कब प्रियंका गांधी कब आएंगी और कब ये आनंद भवन दोबारा से जगमगा उठेगा, रोशन हो जाएगा वो यादों से जो प्रियंका गांधी से जुड़ी हुई है, उन यादों से, मोतीलाल नेहरू की यादों से, उन राजीव गांधी की यादों से। तो यानी एक बार फिर लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि दोबारा से वो लोग आए। और प्रियंका गांधी जब इस भवन से प्रचार प्रसार के लिए निकलेंगी तो लोग इंदिरा गांधी को देखेंगे। और जाहिर सी बात है कि प्रियंका गांधी को लेकर ये कहा जाता रहा है कि प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी की तरह बिल्कुल नजर आती हैं। इंदिरा गांधी की शक्ल उनमें मिलती है, उनके हाव भाव, उनके भाषण शैली, उनका जो पूरा एक व्यक्तित्व है कहीं ना कहीं अपनी इंदिरा गांधी में नजर आता है, अपनी दादी की तरह वो लगती हैं। तो यानी अब एक बार फिर ये आनंद भवन गांधी परिवार के लिए शुभ साबित होगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल की तो राजनीति हम देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी के पूर्वांचल आने के बाद बीजेपी में काफी हो हल्ला मच रहा है, बीजेपी में काफी चिंतन देखने को मिल रहा है, टेंशन देखने को मिल रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि प्रियंका गांधी का तोड़ कोई नजर नहीं आ रहा है। हालांकि बीजेपी के कुछ नेता भद्दी भाषा का इस्तेमाल प्रियंका गांधी को लेकर कर रहे हैं। हालांकि राजनीति में इस तरीके की भाषा काफ़ी निंदनीय है, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर हर किसी को राजनीति करने का अधिकार है, अपने तरीके से राजनीति करने का अधिकार है। आप लोकतांत्रिक मूल्यों को समझते हुए राजनीति कीजिए, लेकिन किसी के
शरीर की बनावट को लेकर, किसी के ऊपर महिला है तो उसके ऊपर टिप्पणी करना, इस तरीके की चीज़ें करना अशोभनीय है, निंदनीय है। और कहीं ना कहीं इस तरीक़ों को चीज़ों से समाज में ही गलत एक मैसेज जाता है। तो हमें बेहतर है कि अब फिलहाल ये आनंद भवन प्रियंका गांधी की जीत की नई मिसाल लिखेगा, नई बात लिखेगा, नई कहानी लिखेगा। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ। तब तक जुड़े रहिए, देखते रहिए SPN न्यूज़। नमस्कार।